Hello everyone. Now we're going to start question 19th. So that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. मेरे ये exercise 6.5 maxima and minima NCERT class 12th. Okay? It's a very important question. Question 19, 20, 21, 22 और 20. ठीक है 25, 26 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, क्या रिक्वायरमेंट हो फिगर का, तो आप फिगर क्या करो राइट साइड में बना दो। तो राइट साइड में क्या देखा, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। ठीक है, गिवन फिक्स सर्कल मतलब कि एक जो सर्कल है, देखो ये मेरा अपना सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में क्या कर दिया अपने पास, एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया, हमने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या करना है, इंस्क्राइब करने के बाद द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब ये बताना है कि जो इस सर्कल में जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है वो बन जाएगा आपका स्क्वायर और मैक्सिमम एरिया देगा। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन तो कुछ दिया है, गिवन यही दिया कि सर्कल में इंस्क्राइब है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल और सर्कल के प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ करेंगे हम। मानो कि लेंथ हमने x ले लिया और ब्रेथ आपने क्या ले लिया, y ले लिया। इज इट क्लियर? लेंथ अपना x, ब्रेथ आपका y, ठीक है, लेंथ x ब्रेथ y। अब देखो ये अगर ये सेंटर है, सर्कल का भी तो यूज करेंगे, तो ये सेंटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे r। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अगर वो कर रहे तो मान लो a b c o है, तो इन ट्रायंगल a b c में एंगल b क्या है, 90 डिग्री है, एंगल b कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यस या नो। तो जो AC होगा वो AC कितना हो जाएगा, आपका AC हो जाएगा पास 2r हो जाएगा। इज इट क्लियर है? अब देख लेना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इंग्लिश में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर होगा। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्या बोल रखा है, हमने क्या बोला था, फंक्शन हम किसको लेंगे जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम बोलेगा। तो यहाँ देखो मैक्सिमम किसे बोलता है, मैक्सिमम एरिया बोल रहा है, किसका एरिया, रेक्टेंगल का बोल रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू लेंथ कितना है भैया x, ब्रेथ कितना है y। अब देखो यहाँ x और y देयर आर टू वेरिएबल्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था गिवन से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को निकाल के यहाँ पुट अपर की सेम मतलब कि सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो मान लो हमने क्या किया यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया, y स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और y की वैल्यू कितना होगा रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, आपको क्लियर होगा आपको, है ना। अब यहाँ डाल दो वैल्यू, तो a इज इक्वल्स टू x रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब एक और सिंपल और छोटा मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बेटा जब भी ये आपको स्क्वायर नहीं करना, एकदम बहुत सिंपल है, जब भी स्क्वायर आएंगे, क्योंकि आप अब जाहिर सी बात है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो जब भी रूट दिखे, यहाँ रूट दिख रहा है, रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिख रहा, तो इस केस में क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपका रूट हट जाएगा। मान लो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया किसी भी चीज में, हर एक केस में, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, स्क्वायर आपने किया, ठीक है बेटा, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, इसको आप ए एक्स के फंक्शन में डाल देना, मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं आपको। मैं एक एज ए सिंपल, आप यहाँ से भी आप वर्क कर सकते हो, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बट एज ए सिंपल मेथड बताने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो फंक्शन बन गया हमारे एरिया का, जैसे वो वॉल्यूम था तो vx लिखते थे,
पेरीमीटर प्रोडक्ट था तब पीएक्स लिख देते हैं, इस तरह से यहाँ भी कर लेंगे। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर दो, याद रखना बेटा ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ ए एक्स, एक्स मतलब क्या होगा, केवल और केवल आपके पास एक्स ही वेरिएबल है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और बाकी सब कांस्टेंट है। बाकी सब जैसे में बाकी सब में क्या आ गया, 4r² इज ए कांस्टेंट। अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया था 4r² x² माइनस x के पावर 4 आ गया, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, a' आ जाएगा। a' कितना होगा, 4r² कांस्टेंट है बाहर निकल के आ गया, 4r² कांस्टेंट है बाहर निकल के आ गया, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया माइनस 4x³ हो गया। अब इसको क्या कर दोगे, मतलब कि हमारे पास ये आ गया a' आ गया, 4 2 जा 8r² x माइनस 4x³ आ गया, ये हमारे पास a' आ गया। ठीक है, हमें तो चाहिए ना मैक्सिमम प्रूव करने के लिए डबल एस चाहिए, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट डाल दिया। अब आगे देखो, इसके बाद 0 से इक्वेट कर कंप्लीट कर 5 निकालते हैं, 8r² x माइनस 4x³ यानी कि 8r² x इक्वल्स टू 4x³ किया, एक x से एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, ओवरऑल आ गया हमारे पास 8r² इक्वल्स टू 4x² आ गया। 4 से यहां नहीं कर सकता था, 4 से कट गया तो 2 आ गया, यहाँ ऑलरेडी 2 आ गया है ना। अब हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई √2r² यानी कि √2r आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया, √2r आ गया। अब इस x की वैल्यू आप यहाँ पुट अप करोगे तो y की वैल्यू फाइंड करो, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, जो गिवन है इसमें तो फाइंड पुट अप करेंगे, 4r² माइनस x² की वैल्यू कितना था, 2r², तो 2r² ओवरऑल क्या होगा, √4 माइनस 2 का 2r² यानी क्या होगा, √2r आ गया, √2r आ गया। देयरफॉर आप यहाँ एक चीज लिख सकते हो, देयरफॉर x इक्वल्स टू y यानी कि लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू √2r, सो इट फॉर्म क्या फॉर्म कर रहा है, एज अ स्क्वायर, ये फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। इतना तो क्लियर है आपको। अब आगे आ जाओ, अब हमें मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है, तो a' को लेंगे हम, तो सिंस a' इज इक्वल्स टू 8r² x माइनस 4x³ है, अगेन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो a' x इज इक्वल्स टू कितना, 8r² कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 12x²। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, यहाँ हमारे पास 8 आ गया, x की वैल्यू पुट अप कर दोगे, या x² की वैल्यू पुट अप कर दो, तो a' x की वैल्यू कितना है, √2r, ये तो पॉइंट ही तो पुट अप करते थे √2r, और यहाँ चेक करते हैं पॉइंट पुट अप करके कि नेगेटिव या पॉजिटिव, ये कितना हो गया, 8r² माइनस 12 कितना हो जाएगा, इंटू 2r², यानी कि क्या 8r² माइनस 24r² यानी कि माइनस 16r² हो गया, यानी कि a' √2r कितना आ गया, लेस देन 0 है, सो इट गिव्स, क्या गिव्स कर रहा, मैक्सिमम एरिया। ठीक है, जब लेंथ आपका √2r होगा तो देखो यहाँ हमने देख लिया कि मतलब लेंथ और ब्रेथ भी आपका सेम है, इसलिए ये जो है रेक्टेंगल फॉर्म वो स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, और यहाँ हमने डबल डैश किया तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, मैक्सिमम एरिया हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब अगला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज जैसे सभी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 20 देखो, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने क्या किया, पहले फिगर में राइट साइड में हमने बना दिया। राइट सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, मतलब एक सिलेंडर को बात कर रहे हैं, राइट हो या वो, मतलब हाइट अगर इसको देखोगे आप तो राइट एंगल पे ही तो बन रहा है, ऐसे देखो, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, है ना, मान लो ये इज इट क्लियर, ओके, ओ ए, ठीक है, बी सी, ओके, ये जो है हमने ले लिया स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ द बेस। बेस देखो यहाँ बेस दी रखा ना,
तो बेस मतलब क्या होगा, बेस का मतलब ये होता है कि आपको सिलेंडर का रेडियस की बात कर रहा है। आपने एक बार गलती करके चले आए थे, तो ओ ए क्या है, रेडियस यानी कि आर। आगे क्या करना, हाइट ले लो, ओ सी जो क्या हाइट कितना, एच ले लिया अपने पास, लिया हमने एच ले लिया। अब देखो बेटा, हमारे सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में हमारे पास दो ही चीज तो होता है, रेडियस और हाइट होता है, दो सिलेंडर दो सर्कल होता है और वो, तो ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन क्या है, सरफेस एरिया। तो जो गिवन होता है वहां भी था आपके 19th वाले क्वेश्चन में, गिवन क्या था आपके पास, रेक्टेंगल था आपके पास, है ना, उसमें इंस्क्राइब्ड था सर्कल में। अब यहाँ सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया को हमने एस से डिनोट कर रहे हैं, सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं। तो जो गिवन होगा याद रखना बेटा, उसको हमने राइट साइड, सब चीज राइट साइड पर, लेकिन जो फंक्शन होगा हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो बड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, देखो तो कितने सर्कल है, दो है, ओके, और एक क्या है, कर्व है, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यस क्या हमने याद नहीं किया, हमने इस चीज को दिखा दिया आपको कि सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना एच और आर ही यहाँ वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी मतलब एस 2 पाई कांस्टेंट और एच और आर वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा हमें। अब आगे देखो क्या बोल रहा है ना, एंड मैक्सिमम, देखो गिवन क्या था, गिवन बस यही दो चीज पे देखना है बेटा, गिवन और किस पे मैक्सिमम और मिनिमम दे रहा है, तो जो गिवन होगा वो चीज यहाँ लिख दिया। अब देखो तो क्या देखा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, बस आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये बहुत इजी करके मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखो यहाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम बोल दिया, तो देख लो हमने जो मैक्सिमम बोल रहा हूँ वो लेफ्ट साइड ले रहे हैं, क्योंकि हमने उसी को तो फंक्शन बना के आगे बढ़ना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई कांस्टेंट, आर और एच इज वेरिएबल, आर स्क्वायर और एच वेरिएबल है, तो किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ सबसे इजी वे में किसकी वेरीफाई कर सकते हैं, आर और एच में दो जगह आर है, एक यहाँ आर स्क्वायर है आर है, तो आर फाइंड करना टफ पड़ जाएगा इसलिए, और एक ही सिंगल है तो एच की वैल्यू फाइंड कर लो आराम से। तो देखो कैसे हो जाएगा, इन सभी टर्म्स को इस लेके आ जाते हैं, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, हाँ या ना, और एच की वैल्यू कितना होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई आर। जो आगे आपका आंसर, मतलब कि जो गिवन से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गया, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है ना। अब यहाँ पुट अप कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू कितना है, s इज अ कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर पर 2 पाई r, एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब क्या बच रहा है हमारे पास, v इक्वल्स टू 1/2 बच रहा है, एक आर बच रहा, आर को मल्टीप्लाई कर दो, तो एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, जो फंक्शन बन गया सभी आर के फॉर्म में बन रहा, तो यहाँ क्या लिखा वी आर लिखेंगे, जैसे में एक्स के फॉर्म में बन रहा था वी एक्स लिख देते हैं, उसी तरह से वी आर लिख दिया। अब क्या डिफरेंशिएशन कर दे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो वी दिस आर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 कांस्टेंट है अपना बाहर ही रहेगा, एस अपना कांस्टेंट बाहर हो गया, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 2 पाई आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर देंगे, वी दिस आर इज इक्वल्स टू 1/2 कितना होगा, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन ए ले लिया हमने, क्योंकि है ना, इसको फिर डिफरेंशिएशन करने की इक्वेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, या उसका मतलब 0 इक्वल्स टू एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, और एस इक्वल्स क्या होगा 6 पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू होगा एस बाई 6 पाई। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है,
एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई आर, और हमें प्रूव करना सच दैट इट्स हाइट मतलब एच इज इक्वल टू द डायमीटर, यानी कि 2 आर से इक्वल होना चाहिए, एच इक्वल्स टू 2 आर हमें प्रूव करना। और हमारे पास एस की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर, तो क्यों नहीं पुट अप कर दें यहाँ, ये जो हमारा वैल्यू वहां पुट अप कर दीजिए। पुट एस इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट, सो इजी। तो एच की वैल्यू कितना आ गया 6 पाई आर स्क्वायर, एस की जगह हमने 6 पाई आर स्क्वायर पुट अप कर दिया, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओवरऑल कितना आ जाएगा, 6 में से करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई आर, 4 से कट गया तो 2 हो गया, है ना, इज इट क्लियर। तो ओवरऑल कितना बच जाएगा बताओ, पाई से पाई एक आर से एक आर कैंसिल, देन वी गेट आर इक्वल्स टू 2 आर, एच इक्वल्स टू 2 आर, हमें ये तो प्रूव करना था, एच इक्वल्स टू 2 आर प्रूव्ड। सो इजी, क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया हमारे पास, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इधर आ जाओ तुम, है ना, तो गिवन था वहां से वो चीज प्रूव कर लिया, मैक्सिमम के लिए यहाँ बीच में, और डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट साइड में प्रूव कर लो। तो बी डबल डैश कितना होगा, पहले बी एक्स लिख दो, कितना होगा, बी डैश आर है आपके पास 1/2, याद रखना एस कांस्टेंट है 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई भी कांस्टेंट है, तो बी डबल डैश आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो 1/2, एस की डेरिवेटिव 0 माइनस एस कांस्टेंट है, 6 पाई अपना बाहर आ गया तो कांस्टेंट है, आर की डेरिवेटिव 2 आर हो गया। अब ओवरऑल देखोगे तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, माइनस 6 पाई आर आ रहा, और आर की वैल्यू जो भी है उसको पुट अप करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो क्या लिखोगे, वी डबल एस आर लेस देन 0, सो इट क्या होगा, गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव हो गया, क्लियर है आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाइट is equal to the diameter of the base, मतलब वही चीज है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम दे दिया, हाइट हमने 2 बार निकाला था, 2 बार मतलब कि डायमीटर होता है, वही चीज लिखा, इट गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम एट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, इज इट क्लियर। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 21 देखो बेटा, ठीक है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केन, ठीक है, राइट सर्कल ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सिलिंड्रिकल केन का मतलब क्या हो गया, सिलिंड्रिकल केन के मतलब हो गया आपका एज ए सिलेंडर, है ना, एज ए सिलेंडर, ये सिलेंडर की ही बात कर रहा, तो कुछ नहीं, बस सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरफ आप बना लो, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हो आप, वही है, हाइट h ले लिया, स्मॉल h, हाइट स्मॉल h ले लिया, रेडियस स्मॉल r ले लिया, इज इट क्लियर है। तो अब क्या करना, और अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, पहले देखो गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम, गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इज इट क्लियर है, 100 और पाई कांस्टेंट है, आर और एच वेरिएबल है। अगेन फाइंड द डायमेंशन, अब क्या देखा, मिनिमम सरफेस एरिया, आपको उस टाइम दिया था गिवन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, है ना, आपको मैक्सिमम दिया था, अब यहाँ क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और सरफेस एरिया आपको मिनिमम दे रखा है, तो सरफेस एरिया डालो, एस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आर और एच है, ठीक है, यहाँ भी आर है, किसकी वैल्यू फाइंड कर ले बेटा, एच की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, पुट अप कर लीजिए, वही अपना जो जिससे वो फाइंड करते हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, यहाँ पुट अप करोगे कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू 2 पाई आर, एच की वैल्यू है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है। तो एस आर के फॉर्म में होगा, एस आर मतलब कि एफ एक्स जो था जैसे फंक्शन बन गया, याद है आप 200 पाई, 200 पाई से पाई भी कैंसिल हो गया बेटा, 200 ओके अपन आर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आपको बताएं 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि 1/r है, 200 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/r है तो एस जस r निकालोगे तो 200 अपना बाहर आ जाएगा, 1/r होगा, 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/r स्क्वायर, बहुत बार हम लोग ने कर चुके हैं 1/x स्क्वायर। अब फिर यहाँ भी 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया है ना। तो इसका एस जस r कितना आ गया -200 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो जीरो इक्वल्स टू -200 अपन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, इधर लेके जाओ तो 200 अपन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर, है ना। अब 200 मतलब ये काटोगे 200 इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब होगा, 200 से काटोगे क्या होगा 50 हो जाएगा क्या, हाँ या ना, है ना। यानी कि आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू कितना होगा 50/पाई, 50/पाई आ गया, यानी कि आर की वैल्यू कितना आ गई 50/पाई के होल पावर 1/3, मतलब कि रेडियस आपका आ गया 50/पाई के होल पावर 1/3। डायमेंशन ही तो पूछ रहा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो आर की वैल्यू कितना आ गया, एच की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, एच की वैल्यू आपका आ जाएगा इस जीरो में, तो एच इक्वल टू कितना होगा 100/पाई इंटू आर की वैल्यू ये है 50/पाई के होल पावर 1/3 के होल स्क्वायर है ना। अब इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा h इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 50/पाई के होल पावर 2/3। अब इसको सॉल्व करके भी आप लिख सकते हैं, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी कर लेंगे हम सॉल्व। अब यहाँ देखो, अब मिनिमम सरफेस एरिया निकालना है, तो जो ये एस है, एच आर है, उसको क्या करोगे -200 आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर है, इस डबल डैश आर करोगे फिर -200 बाहर आ जाएगा, -200 बाहर आ जाएगा, 1/r स्क्वायर बचा, तो 1/r स्क्वायर के डिफरेंस क्या होगा -2/r³ प्लस 4 पाई, कांस्टेंट बाहर r की डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ओवरऑल एस डबल डैश आर कितना आ गया आपके पास 400 डिवाइडेड बाई r³ प्लस 4 पाई। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव आ रहा, कुछ भी अब r³ की वैल्यू ये पुट अप करोगे, ये पाई में ये पॉजिटिव ही तो देगा, तो एस डबल डैश आर ग्रेटर देन 0 है, सो क्या होगा इट गिव्स मिनिमम एरिया, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया व्हेन रेडियस आर की विच इतना, ठीक है, क्लियर है आपको। सरफेस एरिया क्या होगा मिनिमम देगा, और डायमेंशन आपकी बात की तो आर की वैल्यू हो गया और आपका ये इसकी वैल्यू वही है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 22, a wire of length 28 मीटर, वायर ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब क्या होगा बेटा पेरीमीटर हो गया, एक वायर है ना, ये 28 मीटर है, ये चीज क्लियर है। इन 2 पीसेस, कोई भी पीस आपको जरूर थोड़ी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, एंड अदर इन सर्कल, जाहिर सी बात है एक 2 पीसेस में काट दिया, एक को स्क्वायर बना दिया, एक को सर्कल बना दिया, मान लो इसको क्या करते हैं स्क्वायर बना दिया और इसको क्या बना दिया सर्कल बना दिया, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ,
सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द मिक्स मिनिमम, है ना, ऑफ द स्क्वायर और द सर्कल इज मिनिमम। जो एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। दोनों का जो कंबाइंड एरिया निकालेंगे तो मिनिमम होगा। तो सबसे पहले बेटा ये जो 28 दे रखा है वो क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मीटर ऑफ क्या होगा सर, एरिया और स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 28 दे रखा है, हमने इसका x ले लिया और इसका जो रेडियस ले लिया उसको y ले लिया, रेडियस को y ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा बेटा, ये प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई y। क्लियर है। अब यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स है, x एंड y आर टू वेरिएबल्स, इस बस 28 है। अब जिसकी अब देखो किस पे मिनिमम एरिया में बोल रहा है, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, उसी तरह से वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दोनों चीज है, जिसकी मर्जी उसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ डाल सकते हो आप। तो किसकी वैल्यू फाइंड कर ले बेटा, अगर चाहो तो हम x की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 माइनस 2 पाई y इज इक्वल्स टू 4x, यानी कि 14 माइनस पाई y इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 माइनस पाई y अपन 2। x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, क्यों हमने 2 कॉमन ले लिया था, 2 कैंसिल आउट हो गया था। अभी आप पुट अप कर दो आप, तो एरिया इक्वल्स टू x की वैल्यू कितना होगा, 14 माइनस पाई y बाई 2 के होल स्क्वायर प्लस पाई y स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, ये मतलब कि अब सभी टर्म्स y के फॉर्म में, तो ए y इज इक्वल्स टू 14 माइनस पाई y के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख दो, कांस्टेंट है, प्लस पाई y स्क्वायर। अब एड्रेस निकाल लें, तो एड्रेस y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 14 माइनस पाई y इंटू माइनस पाई हो जाएगा, 14 का 0 माइनस पाई बाई क्या, माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 पाई y आ जाएगा। एक 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एड्रेस y आ जाएगा आपके पास माइनस पाई 14 माइनस पाई y बाई 2 प्लस 2 पाई y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, है ना, और हमारे पास वो ये था। अब क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर ले क्या, जब जीरो से इक्वेट करोगे तो कितना होगा, माइनस पाई 14 माइनस पाई y होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 पाई y, इसको इस ले क्या हो गए, तो माइनस पाई है 14 माइनस पाई y अपन 2 इक्वल्स टू 2 पाई y, पाई से पाई कैंसिल, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल हमें किसी की वैल्यू तो फाइंड करना ही पड़ेगा, दूसरी तो कोई पाई है नहीं। तो पाई से पाई अगर आपने कैंसिल कर दिया तो हम क्या बच गया, हमारे पास बच गया 14 माइनस पाई y इज इक्वल्स टू 4y, 4y हो गया, यानी 14 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 5y, 14 इक्वल्स टू y कॉमन ले लो 4 प्लस 5, तो y की वैल्यू कितना हो गया 14/4 प्लस y। ये आपका एक आंसर हो गया, क्योंकि देखो डायमेंशन कंबाइन, ठीक है। फाइनल ले आवर ऑफ द लेंथ, ठीक है, क्लियर है अपन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। तो y की वैल्यू कितना आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा 14/4 पाई आ गया। अब हमें साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना, तो यहाँ y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट अप करके देखिए कितना आ रहा, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 माइनस पाई इंटू 14 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 प्लस पाई, हाँ या ना, इज इट क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2। ओवरऑल जब ये 14 पाई में हम मल्टीप्लाई करोगे तो 14 4 जा 56 प्लस 14 पाई माइनस 14 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई, 14 से 14 ये कट जाएगा, क्या होगा x की वैल्यू आ जाएगा 28/4 प्लस पाई, यानी कि साइड ऑफ द
ये क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना। ये क्या था, ये था रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमारे जो डायमेंशन, तो डायमेंशन निकल के आ गया। अब हमें फाइंड करना कि मिनिमम, दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम होगा। अब मिनिमम के लिए क्या करना होगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सिंस y इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, क्या आपके पास 14 माइनस पाई बाई प्लस 2 पाई बाई, तो a डबल डैश y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, 14 का 0 हो जाएगा, माइनस पाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस पाई होगा और y के डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल a डबल डैश y कितना आ गया आपका, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई। अब यहाँ देख रहे हो a डबल डैश y क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0 दे रहा, सो इट गिव्स, क्या गिव्स, मिनिमम एरिया, मिनिमम कंबाइंड एरिया बोल लोगे इसको, है ना, मिनिमम कंबाइंड एरिया, जब रेडियस इतना होगा और साइड इतना होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है।